ने बनाया, बच्चों ने खाना बनवाया। क्यों बनवाया, क्या इसकी क्या वजह है? किसने कहा खाना बनवाने के लिए और किसको खिलाने के लिए कहा? सारे लोगों ने खाना खाया, क्या इसका सवाब तुम्हारी वालदा को पहुंचेगा या नहीं? आप खर्च कर लेते हो, हकीकत जानने का कभी इतना पैसा कमाना आसान हो गया? आज के दौर में 350 रुपए लाता तो पेशानी का पसीना एड़ी तक निकल जाता। तुम ऐसे ही पैसा बहा रहे हो, तुम्हें आज तक यही पता नहीं ये क्यों बनाते हैं, क्या वजह है, खाने की हकीकत क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया अर्रूह यदूरु इलल बैती, रूह जो है अपने घरों के चक्कर लगाती है, क्योंकि कलामे पाक ये किसी हदीस में ये नहीं है कि अर्रूह मौतुन, या यही गया ला यमूतु रूहा, रूह नहीं मरती है, रूह चक्कर लगाती है। तो रूह अपनी तकलीफ बताती है। तुम नोट उड़ाने में मसरूफ हो, तुम्हारी माँ की रूह तड़प करके तुमसे ये कह रही है मेरे बेटे नोटों की जरूरत नहीं है, कब्र के अजाब को देख, मैंने तेरे लिए ये रातों दिन की मेहनत मशक्कत इसलिए नहीं की कि आज जब मैं कब्र में हूं तो सामने वालों को तू देखे मेरे कब्र के हालात का एहसास ना करे। तुझे कब्र की तंगी का एहसास नहीं है? या तुम्हारी माँ का कभी या खेमपुर की सरजमीन पर कोई ऐसा शख्स है जिसका सांप से दोस्ताना हो या कोई सपेरा हो? मेरी नजर में मैंने खेमपुर की सरजमीन पर कोई सपेरा नहीं देखा। सांप और सपेरे की दोस्ती तो देखी है, लेकिन कब्र में तुम्हारी वालदा तुम्हारे बाप की कब्रों से जो निकलने वाले सांप होते हैं, तुम्हारे बाप ने तो सांप को नचाया नहीं, वो कौन सी दोस्ती का हक अदा करने कब्र में जाता है? कभी एहसास किया है? जब तुम्हारे बाप सपेरे नहीं, तुम्हारी माँ ने कभी सांप को दूध नहीं पिलाया, तो कब्र में सांप क्यों? ये अजाब होते हैं अमाल के, जो मौजी जानवर बनकर कब्र में हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इसका एहसास नहीं है? तुम्हारी माँ की रूह तड़प कर इन मौजी जानवरों के लिए, इनसे बचने के लिए मुतालबा कर रही है, गिड़गिड़ा रही है। बेटे कब्र की अंधेरी, इसका एहसास नहीं है? तू इन्वेटर में है। बेटे कब्र की तंगी है, तू इतने कुशादा महल में रहकर घबरा जाता है, मैं आज इतने छोटे घर में हूं जहां सांस लेने की तमीज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जब ये बताया तो सहाबा इकराम रोने लगे, हमारे दिल सिया हो चुके, हमारी आंख से कभी आंसू नहीं निकलता। हंसे तो माँ की मौत पर हंसे और 40वें पर हंसे, लेकिन माँ के लिए कभी दिल से एक कतरा हमने आंसू का ना निकाला, माँ को कब्र से बचाने का कोई काम नहीं किया। अल्लाह के रसूल से कहा, साहबा इकराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा ऐसा अमल करें जो हमारे वालिदैन हमारी रूह को कब्र की परेशानी से जो है आजादी मिले, अजाब में तकलीफ हो? तो अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनो। मेरे आका फरमाते हैं यम्बगी अन युवाजिबा अन सदक़ता बिमय्यतिन, मुनासिब ये है कि अपनी मैयतों की तरफ से सदका किया करो। क्या सदका है? खाने की शक्ल में, तिलावते कलामुल्लाह की शक्ल में, मस्जिद मसाजिद और मदारिस में इमदाद करने की शक्ल में। इससे फायदा क्या मिलेगा? अब खाना किसके लिए है जो तुम बनाते हो? तो बताया गया तुहय्य अत्तुआमा लिल फुक़राई वल गुरबाई वल मसाकीन, खाना बनाओ फकीरों के लिए बनाओ, मसाकीन के लिए बनाओ, गरीबों के लिए बनाओ। कितने गरीब तुमने खिलाए, कितने गरीब तुमने खिलाए? यहाँ अगर गरीब को अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपने हज के पैसे दे दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हज के सदके में, पैसे देने के सदके में घर बैठे हुए हज मकबूल और उस साल जितने हाजी जाएं इस सदके की वजह से तमाम के हज को कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक गरीबों का तुमने ख्याल नहीं किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गरीबों के लिए खाना बनाओ, फकीरों के लिए बनाओ, मिस्कीनों के लिए बनाओ। खाना बनाना जायज है, हराम है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इनित्तखज़ू तामन काना हसनन, खाना बनाना मैयत की तरफ से ये मुस्तहसन है, अच्छा है, लेकिन शर्त ये है हक वाले तक पहुंचे। अब हक वाले को क्यों कहा? खाना बनाने की, खाना हमने खाया, तुमने खाया, गरीब कोई नजर नहीं आया, जिसका हक था वो तो नजर ही नहीं आया। महल्ले वाले नाराज, रिश्तेदार नाराज, लेकिन खाना गरीबों के लिए अल्लाह के रसूल ने क्यों कहा? तो अल्लाह के रसूल की जबान से जब अल्फाज निकलते हैं तो मेरे रब की मशीयत और हिकमत हुआ करती है। अल्लाह ने फरमाया गरीबों के लिए। जब गरीब जिसके घर में खाने के लिए लुकमा ना हो, जिसके चूल्हे पर चलने के लिए हांडी नहीं होती है, और जब उसकी भूख शिद्दत को पहुंच जाती है,
तो वो अपनी इज्जत और आबरू को निछावर कर कर तुम्हारी दहलीजों पर आता है, रब के सुभान नाम अल्लाह, से सुभान तुमसे अल्लाह। अपनी भूख मिटाने के लिए मुतालबा करता है, अल्लाह के नाम पर इस शिकम को, इस भूखे पेट को जो है सैराब कर दो। लेकिन जब तुम ताना देते हो ना, अपने घर से जा कमा करके खा, तो रब की बारगाह में शकिस्ता हाल जाता है और कहने जाकर रब से कहता, मेरे मौला तूने कहा था कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। ये बेहतरीन उम्मत ने तेरे नाम से मुझे अपने घर से मेरे शिकम की आग को ना बुझाया, बल्कि ताना देकर के अपनी दहलीज से ठुकरा दिया, तेरे नाम को नाम ना समझा। जब रब की बार में शकिस्ता हाल रब की बारगाह में अपने पेट का मुतालबा करता है, मौला एक दिन से नहीं बल्कि 8 दिन से तेरी इस बेहतरीन उम्मत के माबैन इस पेट की भूख ना मिटी, लेकिन मैं जानता हूं तू रज़्ज़ाक है, रिस्क का इंतजाम तू ही करेगा। अब वो मस्जिद से आता है रब की बारगाह में दुआ करके, जो तुमने खाना बनाया है अगर गरीबों का इंतजाम होता, अगर तुम काश पकड़ करके गरीबों को बुला करके और दस्तरखान बिछा करके कहते कि हमने तेरे लिए खाने का इंतजाम किया है, तो एक गरीब जिसे भूख ने घेरा हो तो वो सब्र और इस्तिकामत का परचम अपने सीने से लगाता है और आकर बड़े अदब से अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाता है, और जब खाता है खाने के बाद फारिग होता है तो रब का शुक्राना अदा करता है। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है जो 8 दिन के शिकम की आग को तूने बुझा दिया। जब ये शुक्राना रूए जमीन से अर्शे आज़म पर पहुंचता है तो रब्बे कदीर अपने फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करता है, तुम्हारा गुनाहगारों का जिक्र करता है, और फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों आज रूए जमीन से लाख लाख मर्तबा शुक्राने की सदाएं बुलंद हो रही हैं। वजह क्या है मैं जानना चाहता हूं। रब्बे कदीर के फरिश्ते कहते हैं, मौला कादिर मुतलक तू है, आलिमुल गैबी व शहादा तू है, तू हर चीज को जानता है, पूछता हमसे है। तो रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, मैंने अपने महबूब की उम्मत से वादा किया है, तुम तन्हाई में जिक्र करो, मैं फरिश्तों की अंजुमन में तुम्हारा जिक्र करूंगा। मैं तुमसे पता नहीं कर रहा बल्कि अपने बंदों का जिक्र कर रहा हूं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम अर्शे आज़म से जब रूए जमीन पर गए तो मजरा चांद की सरजमीन पर हमने देखा कि एक शिकम ऐसा था जिसके पेट में 8 दिन से लुकमा ना गया। तेरी उम्मत तेरे मखलूक ने अपनी दहलीज से तेरे नाम पर कुछ ना दिया, तो वो गिड़गिड़ा कर तेरी बारगाह से निकला। जब मस्जिद से तेरी बारगाह से निकला तो उसने देखा रास्ते में कि कुछ बच्चों ने अपने घर पर खाने का इंतजाम किया था, गरीबों के लिए शिकम की आग को बुझाने के लिए खाने का इंतजाम किया, दस्तरखान बिछाया, वो खाना खाया तो तेरा नाम लिया, वो खाना खाने के बाद शुक्राना अदा किया। मेरा रब इरशाद फरमाता है, मुझे अपना शुक्राना इतना पसंद है उन बच्चों ने जिन्होंने भूखे को अपनी दहलीज से भगा दिया था, लेकिन उन बच्चों ने जो अपने घर पे खाने का इंतजाम किया है, गरीबों के आग को बुझाया है। ये वजह क्या है, क्या चाहते हैं? फरिश्ते करते हैं, मौला उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था, 40 दिन पहले इंतकाल हुआ, उस इंतकाल की याद में गरीबों के खाने का इंतजाम हुआ है, फकीरों का इंतजाम हुआ है, मुसाफिरों का इंतजाम हुआ है। उस खाने को जब खिलाया तो उन्होंने सदा बुलंद की। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, माँ की वजह से, ईसाले सवाब की गर्ज से, हाँ रब्बे कदीर अपनी माँ को बख्शवाना चाहते हैं। मेरा रब इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाना, अर्शे आज़म पर गवाह हो जाना, मैंने अपने शुक्राने के सदके में उस फकीर के शिकम की आग बुझने के सदके में इस खाने की बरकत से उनकी माँ को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।